हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम संस्कृत चैप्टर पढ़ेंगे जिसका सेकंड पार्ट है कालाग्यो वराहमिहिर। कक्षा 8 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो क्या है कालाग्यो वराहमिहिर। मतलब कालाग्यो मतलब ज्योतिषी वराहमिहिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अस्ति उज्जैन्या निकटे कपित्त नामख्यो ग्राम। उज्जैन के निकट एक ग्राम था, क्या नाम था उसका? कपित्त। तत्र आदित्योपासक कालिदासस्य नामा कस्मिन् विप्र प्रतिवस्ति स्म। वहां कौन निवास करता था? आदित्यदास नाम के एक गरीब ब्राह्मण। तस्य गृहे वराहमिहिर नामा बालको अजायत। उनके घर में किसका जन्म हुआ था? वराहमिहिर का। वराहमिहिर जन्म कब हुआ था? वराहमिहिर जन्म 1499 यानी कि 9 वर्षाधिक चतुष्शते खिताब्दे संजातम। उनका जन्म 499 खिताब्दे में हुआ था। बालकः वराहमिहिर स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्या अध्ययनत। उन्होंने किससे ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? अपने पिता से। ततः सह पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञातः आर्यभट्टात् खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान्। फिर वो वहां से कहाँ गए? पाटलिपुत्र। और किससे मुलाकात की? आर्यभट्ट से। उनसे किसका अध्ययन किया? खगोल शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्र मासित। उनका विद्या का केंद्र क्या था? उज्जैन नगर। उज्जैन्याम गुप्त वंशज संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि सनिश्चितानि वर्धितानि चासन। उन्होंने गुप्त वंशज के संरक्षण में बहुत से कला का भी अध्ययन किया, जिसमें बहुविधि कला, विज्ञान कला, सांस्कृतिक कला आदि का उन्होंने अध्ययन किया था। अत्र नाना दिग्देशव्य विद्वज्जनानां समागम भवति स्म। अतएव वराहमिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम अतिदेव नगरम समागतः। इसके अलावा उन्होंने नाना देश मतलब अनेक प्रकार के देश में भी उन्होंने विद्वान जनों के संपर्क में रहकर अध्ययन किया और समागम में सम्मिलित हुए थे। इन समागम के पश्चात वह वापस कहाँ आए? वराहमिहिर अपने नगर में वापस पहुंचे। वराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक आसीत। उनका वेद का जो अध्ययन था उन्होंने किस प्रकार से किया था? वैज्ञानिक अध्ययन किया था। सह गतानुभूति कथाया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वम प्रतिपादितवान। उन्होंने अपने जो अध्ययन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समान भी पूरा किया था। ग्रहण क्षेत्रे प्रभाषितम फलित ज्योतिषम नामम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवन। उन्होंने ग्रहण क्षेत्र में भी अधिक ज्योतिष ज्ञान ग्रहण किया था। तेन कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति, जिसमें उनका कालगणना क्षेत्र प्रमाणित है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिर एवं अस्ति। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषम शास्त्रम प्राप्यन भारते। ऐसे महान वराहमिहिर ना तो भूत में न भविष्य में हमें प्राप्त होते हैं। एषम सर्वम प्रतिपादितवान यत चंद्रस्य प्रकाश स्विकी नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। जिस प्रकार से रात का समय चंद्रमा के अंधेरे में भी वह सूर्य के समान प्रकाशित रहते हैं। किसके बारे में कहा है? वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिरेण व्रत संहिता व्रत संजातम पंच सिद्धिका ग्रंथा विरचिता। उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी? व्रत संहिता, व्रत संजातम और पंच सिद्धि का
आदि अनेक उन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। एतेषु ग्रंथेषु विद्याया गूढ़ तत्वानाम प्रतिपादम मस्ति। इन क्षेत्र में उनका बहुत अधिक ध्यान था या गहन अध्ययन उन्होंने इसमें किया था। अनेन न केवलम खगोलत्वानाम निरूपणेन कृतम अपितु पृथ्व्याम गोल तत्व, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पर्यावरण वैज्ञानिक, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान विस्तार रूपेण विवेचितम। इसके अलावा उन्होंने किस किस पे अध्ययन किया था कि पृथ्वी गोल कैसे है, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत और पर्यावरण विज्ञान तथा जल विज्ञान, भूमि विज्ञान पर भी उन्होंने अत्यधिक शोध किए थे। फिर वराहमिहिरेण नाना देशेनु परिभ्रमेण स्वीकीय ज्ञान दीप्तमान 1487 यानी कि सप्तादिशकति पंचशतम किताब्दे स दिवंगतः। उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण कर अंत में जब वह दिवंगत यानी कि मृत्यु को कब प्राप्त हुए थे 587 शताब्दी में पंचशतम को वह दिवंगत यानी उनकी मृत्यु हुई थी। स्वीकी विस्तृत ज्ञानेन खगोल दृशम गहन विषयमपि सरल प्रस्तुवान। उन्होंने अपने गहन विषय में खगोल दर्शन पर अधिक सरल और स्वभाव से बताया गया है। उसका ज्योतिष विद्या महागर्वण तंतुम तस्य ग्रंथा नौका इव संति। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष में भी गहन अध्ययन किया है। सह महान कालज्ञ, ऐसे महान कालगणना या ज्योतिषज्ञ ज्योतिर्विद्यायाम तु वराहमिहिर तिमिरनाशक सूर्य इव आसितः। ऐसे महान कालज्ञ या ज्योतिष हमारे वराहमिहिर हमेशा सूर्य के समान प्रकाशित रहेंगे। तो आज आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।